नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ चुरहा यूट्यूब चैनल में। तो मैंने और कमल जी ने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है जिसमें हमने चुरहा क्षेत्र के जितने भी अनछुए पर्यटन स्थल हैं, चाहे धार्मिक स्थल हों और चुरहा की संस्कृति के बारे में हम इस यूट्यूब चैनल में सब कुछ डालने वाले हैं आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। और आज हम बातचीत करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुरहा क्षेत्र की, जिसमें एक बेहद ही खूबसूरत डल पड़ता है नाग महल का, और जो जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है और इसके साथ ही जो चुरहा क्षेत्र में भी है। तो इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल क्या कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में भी आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर आप प्रेस करें। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैंने और कमल जी ने कॉलोनी मोड़ से नाग महल डल यात्रा की शुरुआत की। अगर आपको भी नाग महल जाना है तो सबसे पहले आपको कॉलोनी पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको दो सड़कें दिखेंगी कुछ ही दूरी पर। एक सनवाल के लिए जाती है और दूसरी सड़क बैरागढ़ के लिए जाती है। तो आपको ऊपर की जो सड़क है इस सड़क पर अपना रुख करना है और थोड़ी ही दूरी पर आपको डोरी का जंगल दिखेगा। प्रकृति का यह खूबसूरत नज़ारा हमने अपने कैमरे में कैद किया और आप लोगों तक साझा हम अभी कर पा रहे हैं। पहले इस सड़क की बात की जाए तो काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन अब इंटरलॉक टाइलें बिछाई गई हैं तो सफ़र करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना हमें नहीं करना पड़ा और हम आगे चल दिए। थोड़ी ही दूरी पर खुशनगरी में आपको पेट्रोल पंप दिखेगा और पर्यटकों से अनुरोध है कि वो इस स्थान पर पेट्रोल अपनी गाड़ी में ज़रूर डलवाएं, क्योंकि ये इकलौता पेट्रोल पंप है इस सड़क पर। इसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखेगा। ये है कुर्थला सब स्टेशन। मैंने कमल जी से कहा कि 2 मिनट के लिए आप बाइक रोकें और मुझे यह स्थान देखने में काफ़ी सुंदर लगा और थोड़ी देर के लिए हम इस स्थान पर रुके। हमने इस क्षेत्र के पूरे शॉट लिए और मुझे लगा कि मुझे ये अपने YouTube पर डालने चाहिए और लोगों को ये देखने में भी काफ़ी पसंद आएंगे। तो मैंने ये शॉट्स जो हैं वो लेने शुरू कर दिए। फिलहाल प्रकृति का यह नज़ारा देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और आसपास क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनके हमने विजुअल एकत्रित किए। फिलहाल आगे का सफ़र हमारा जारी रहा और आगे चलने पर हम तरेला नामक स्थान पर पहुँचे। आपको भी अगर नाग महल जाना है तो सबसे पहले आपको तरेला पहुँचना ही होगा। और यहाँ एक पुल पुराना हमें दिखा जिसके विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी भी आवाजाही करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और पुल भी है और यहाँ शिव शंकर की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखी जिसे मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया और धीरे धीरे हमने फिर आगे अपने सफ़र की शुरुआत की। आगे चलने पर हमें झरने का एक बेहद ही खूबसूरत विजुअल देखने को मिला जो अभी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का यह खूबसूरत नज़ारा हम अपने कैमरे में कैद करने से कैसे रोक सकते थे, क्योंकि हमें ये जो विजुअल है वो आपको भी तो दिखाना था।
इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ दिए। सड़कों की जहां हालत ख़राब है उसके भी हम शॉट दिखा रहे हैं। और आगे से जो ये बाइक आ रही है वो मेरा भांजा है, और पहले हम 2 लोग थे और ये हमें तरेला में मिला, तो इसने भी कहा कि मैं भी नाग महल चलूँगा। तो हम जो है वो फिर 3 लोग हो गए और धीरे धीरे हमने अपने सफ़र की शुरुआत आगे की ओर कर दी। इसके आगे आप मनसा तक अपना वाहन ले जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो सड़क सुविधा आपको नहीं मिलेगी, आपको पैदल ही नाग महल डल की यात्रा करनी पड़ेगी। और समुद्र तल से नाग महल डल की दूरी 13,300 मीटर है। हम मनसा नहीं गए और यहाँ एक गांव है चनयोगू, जहाँ कमल जी की ससुराल है, तो हम इस गांव में आ गए और रात हमने इधर गुजारी। इस गांव में हम रहे और कमल जी के ससुराल वालों ने हमारी अच्छी तरह से खातिरदारी की। उसके बाद सुबह हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला था। इसके साथ ही भांजे ने बांसुरी बजाई। आपको भी सुनाते हैं कि भांजे ने किस प्रकार से बांसुरी बजाई, सुनिए आप। तौर पर हम ऐसी खूबसूरत जगह पर पहुंचे हैं जो शायद अगर पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो बहुत ही बढ़िया और आकर्षण का केंद्र स्थान बन सकता है। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो श्रद्धालु हैं वो डल के लिए जा रहे हैं। फिलहाल आपको हम आगे की भी कुछ तस्वीरें शेयर करेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए हमें इजाजत। ये है नौंडल धार। अगर इस धार को धरती का स्वर्ग कहा जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़रें दौड़ेंगी आपको सिर्फ इसी प्रकार की घास दिखेगी और चारों तरफ हरियाली दिखेगी। अगर हम पार वाले क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बारिश का दौर शुरू था, लेकिन हम जिस जगह खड़े थे नौंडल धार, वहाँ बारिश अभी नहीं हुई थी और धीरे धीरे हम अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ा रहे थे। नीचे जंगल में सिग्नल ना होने के कारण दिक्कतों का हमें सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन जैसे ही नौंडल धार पहुँचे तो भांजे ने अपने परिवारजनों का हाल भी जाना और उन्हें फ़ोन के माध्यम से बताया कि हम नौंडल धार पहुंच चुके हैं। फिलहाल इस धार की यह विशेषता है कि ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगती है और यहाँ पर जो भेड़ पालक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले और बहुत सारी भेड़ों का झुंड भी हमें देखने को मिला। आगे आगे हमने जानू तला के लिए अपना सफ़र जारी किया और फाइनली हम जानू तला पहुँच गए। यहाँ कहा जाता है कि जो नाग देवता हैं उन्होंने राजा गोजरा को अपने जो जानू है वो यहाँ टिका के रखा और उसे जो है वो फेंक दिया था। तब से इस जगह का नाम जो है वो जानू तला पड़ा था और यह काफ़ी खूबसूरत स्थान है और पूरी रात हमने यहाँ गुजारी। यहाँ ग्राम पंचायत गुइला की कमेटी ने लंगर की भी व्यवस्था की थी और हमें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमल जी शाम के समय यहाँ सेब ढूंढने निकले, क्योंकि जो लोग सेब यहाँ चढ़ा रहे थे। आप
कई लोग जो है वो मक्की भी पकड़ रहे थे और कमल जी ने प्रयास किया कि वो सेब पकड़े और इन्होंने सेब पकड़ने में सफलता भी हासिल की। जानूतला से हमने सुबह जम्मू नाग महल की यात्रा का सफ़र शुरू किया। कई लोग जो है वो 4 बजे जागकर नाग महल की यात्रा पर निकल चुके थे और हम भी तकरीबन 6 बजे जो है वो इस सफ़र पर निकल पड़े और पुराने बीडीसी से हमने इस क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं यहाँ का पूर्व बीडीसी ग्राम पंचायत गुइला सत्यास बैरागढ़ का हूँ और यहाँ ग्राम पंचायत गुइला का स्थानीय वासी हूँ। ऐसा मान्यता के अनुसार कि मतलब जैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि यहाँ जब दिल्ली के बादशाह आए थे, जो हमारे नाग राजा जी हैं, महलनाग जी, तो उनसे जब लड़ाई हुई थी तो जो दिल्ली के बादशाह थे, गोजरा जिनका नाम था, वो यहाँ उनकी सेना यहीं पे थी, जिन्होंने चूल्हे वगैरह यहाँ लगाए थे, खाने पीने का प्रबंध यहाँ किया था। ये सर स्थान कौन सा है? इस स्थान का नाम जैसे हम लोकल भाषा में होते हैं पटांगण। जैसे मतलब ये एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए बोलते हैं इसका नाम पटांगण जी। नमस्कार साथियों, जय महलनाग। हम अभी भी ये इतना सफर तय करके पटांगण जगह में अभी स्थित हैं। तो वॉइस ऑफ चुरहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपने साथी के पास ले चलेंगे। वो आपको आगे की जो है पूरी वार्तालाप बताएंगे यात्रा के बारे में, और जो इन पे बीती है, लोगों पे बीती है, उसके बारे में तमाम जानकारी हमारे साथी चुरहा वॉइस के कुलदीप सिंह जी। और देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बीती रात इतनी जबरदस्त बारिश है। जानूतला में हम रुके थे और हमने खाना खाया, वो भी बारिश में भीग के, और 2-3 हमारे साथी थे, उन्होंने भी खड़े खड़े ही खाना खाया क्योंकि पत्तल में बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ रही थी। और इसके बाद जो है जब हम सोने गए तो वहाँ लगातार बारिश हुई। टेंट में हमारे जब थे कोई 8-10 बंदे उस टाइम, लेकिन जब बारिश हुई तो पता नहीं 25 से 30 लोग जो है वो घुस आए थे। उसके बाद जो है फिर हमारा सफर सुबह जब शुरू हुआ, बारिश तो जबरदस्त हुई। हम अभी पटांगण पहुंचे हैं। पटांगण एक क्षेत्र का नाम है और यहाँ से आप देखेंगे कि ऊपर बहुत ही बड़ा क्षेत्र है ये, और वहां तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाग महल की कृपा होगी तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे। और अभी तक भी हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि भाई बूटियां वगैरह लगती हैं, लेकिन हमें तो इस प्रकार का कोई अभी महसूस नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग भी आना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी फुल तैयारी के साथ आप आए तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। हमारा सफर लगातार जारी रहा और हमने ग्राम पंचायत गुइला के एक्स प्रधान से बातचीत की और नाग महल के रहस्य के बारे में जाना। जी सर, बताएंगे ये स्टोरी पूरी क्या है नाग महल की? मैं करम सिंह, एक्स प्रधान ग्राम पंचायत गुइला जी। सर, जैसे कि ये हमारी यात्रा सदियों से, मतलब हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया अब, तो ये यात्रा हमारी चलती है। जैसे जानू तालाब, तो रात को यहाँ रुकते हैं यात्रीगण। फिर ये जानू तालाब जो है ये किसी टाइम महलनाग जी हमारे यहाँ की जो इष्ट देवता हैं, तो उनका, और दिल्ली में कोई राजा था गोजरा नाम का कोई, तो उनके साथ उनका युद्ध हुआ था। वो जानू तालाब नाम इसीलिए पड़ा है कि उनके बीच में बोला कुछ युद्ध हुआ था उसी टाइम, तो महलनाग जी का था जो वो जानू वहाँ पे लगा था, इसीलिए उसको जानू तालाब कहते हैं जी। और फिर आ गया हमारा ये ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा वहाँ पे है चोली माली बोल के जगह। वहाँ पे जो गोजरा अपनी सेना लेके आया था, उन्होंने चूल्हे लगाए थे, इसीलिए उसको चोली माली कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर आते गए तो ये आप इधर दिख रहे हैं पत्थर बड़े बड़े। उस टाइम हमारे जो नाग देवता थे उनके पास सेना नहीं थी, और राजा तो काफी सेना लेके आया था। और महलनाग जी ने ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके ऊपर गोले बरसाए थे अपनी शक्ति से, और ये जो आप दिख रहे हैं तो ये वही ओले हैं। वो ओले, उन्होंने तो ओले बरसाए थे, और ये जो अभी तो पत्थर दिख रहे हैं हमको, पर ये एक प्रकार से ये ओले हैं। और ये फिर जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, और मैं जो हमारा इसके ऊपर बस कोई 300 मीटर दूरी पर जो है हमारा डल झील है। ये जम्मू में पड़ता है? ये हमारा जो डल झील है ये जम्मू के उसमें पड़ता है,
और ये जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा हिमाचल का एरिया है। जो आने वाले लोग रहेंगे उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? जी, उनके लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर कोई दूर दराज से लोग आते हैं, यात्रीगण आते हैं, उनके लिए हम इस साल तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाए, पर आने वाले टाइम में हम उनके लिए और व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जगह जगह में अगले साल तो हम टेंटों की भी ठीक व्यवस्था करेंगे और लंगर की व्यवस्था हम तो करते हैं, पर हो सकता है हम अगले साल के लिए इसको थोड़ा और बढ़ावा देंगे। सरकार प्रशासन से क्या कुछ चाहेंगे? काफी दुर्गम क्षेत्र है और क्या उनके तरफ से क्या कुछ सरकार सुविधाएं? से मेरी ये मांग है कि अगर चाहे तो सरकार कुछ रास्ता और वस्तु के लिए थोड़ा रास्ता आपने देखा, आप नीचे से चल के आए तो रास्ता जगह जगह में रास्ते हमारे जो काफी टफ है, कुछ पॉइंट जो है वहाँ पे रास्ते बनाने की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा अगर हमें कुछ मिल जाए तो उनको भी हम ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच। मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में जब दिल्ली का राजा गोजरा अपनी सेना के साथ आया था तो नाग देवता के पास सेना नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने पत्थर की बरसात की थी, पत्थर के ओले बरसाए थे, जिसके आज भी प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसके साथ ही लोगों ने अब धीरे धीरे अपना सफ़र आगे शुरू किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने पत्थर ही पत्थर हैं। और अब हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित हैं और यहाँ बर्फबारी भी हमें देखने को मिली। कमल जी और मैंने यहाँ पर पिक्स भी निकाली और इसके बाद जो है वो नीचे आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यात्री हैं वो नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर का नाग महल का डल है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के श्रद्धालु भी आए और चुरहा क्षेत्र के भी श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही यहाँ पहुंचे जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं का जत्था भी उसी समय यहाँ पहुंच गया और नाग देवता की जय जयकार से पूरा डल गूंज उठा। वॉइस ऑफ चुरहा के कमल जी ने सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के सचिव पंजाब सिंह को उपहार स्वरूप एक पट्टिका भेंट की। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर के सचिव पंजाब सिंह हैं उन्होंने भी एक पट्टिका कमल जी को पहनाई। इसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के इस नाग महल के रहस्य को हमने इनसे जाना। क्या मान्यता? महल नाग जो है यहाँ मट्टी वाटर से आया हुआ है। या आपका इधर मौजूद का कोई था कुहाल भेड़ों के साथ होता था वो, तो वहाँ से वो मेला लगता था, वो बंसरी बजाता था वहाँ। तो जब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद वो कहता है कि अब नागराज मैं क्या करूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं नहीं आ सकता हूँ। नागराजा ने कहा कि अब बंसरी के सुर जो है साथ इनको बंद कर तो चलते हैं देखते हैं क्या है। वो नागराज चल पड़ा वहाँ से, चलते 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 तो यहाँ मट्टी मजूर, यहाँ पे मट्टी नाम है, मट्टी में वहाँ ये हो गया वो बंसरी में से वो जो है बंसरी रखी वहाँ वो सुर से जो खुल गया उसके, तो वहाँ पे वो नागराज जो वहाँ पे बैठ गया। बस वहाँ से इसकी हिस्ट्री शुरू है। आपके मजूर में ही है, वहाँ से या डाल में, फिर हमारे मड़ो कुटवा में हिस्ट्री तो होते इसकी। अच्छा, संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को आप? संदेश किस बारे में? संदेश यही कि डल आते हैं लोग, क्या कुछ सब अपने साथ में उन्हें जरूरी सामान लाना है वगैरह? डाल अपने साथ सामान जो है कंबल, गर्म टार्च वगैरह होनी चाहिए, इनको छाता वगैरह होना चाहिए, कोई स्वेटर छाल होना चाहिए, जैकेट होनी चाहिए, क्योंकि देखो ना गर्म अपना सामान साथ होना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे ठंड देखो कितनी, आज बारिश हो गई तो कितनी मुश्किल से इनको बेचारों को, यात्रियों को कठिनाई आनी आई यहाँ पे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सरकार प्रशासन के द्वारा कुछ उचित कदम उठाने चाहिए? हमारी सरकार जो हमारे साथ है, वहाँ से सिक्योरिटी साथ में, हमारे डाल तक साथ में, यहाँ से हमें पूरा जो जम्मू कश्मीर की सरकार है पूरा सहयोग देती है। मेडिकल वाले साथ में होते हैं, हमारे साथ में पुलिस वाले हमारे साथ में, फोर्स के एसएसबी के जवान साथ में यहाँ खड़े हैं, रात दिन खड़े हमारे साथ में यात्रा में। बहुत गवर्नमेंट हमारा सहयोग देती है। थैंक यू।
तो दोस्तों आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ चुरहा को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन आप जरूर दबाएं और आने वाले समय में हम इससे भी बेहतरीन वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।